जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि जहाँ भी होंगे अपना सुरक्षित से पढ़ाई करते होंगे। देखिए दोस्त, पिछले क्लास में जो आपका जो चैप्टर चल रहा है पहले ट्रिगोनो ट्रिगोनोमेट्री बीएससी पार्ट 1। देखिए दोस्त, इसमें जो हम पिछले क्लास में सवाल बताए थे वो बताए थे कॉस रूट अंडर माइनस आई इंटू एक्स रहे या साइन रूट अंडर आई है इंटू एक्स रहे, तो आपका नेगेटिव वाला नहीं हुआ था। दोस्त आज नेगेटिव वाला देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ या प्रूव दैट, जो भी रहे। मान लीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ cos माइनस आई रूट अंडर माइनस आई इंटू एक्स, यही रहेगा दोस्त। या साइन भी रह सकता है, टेन भी रह सकता है, कुछ भी रहेगा। तो देखिए दोस्त, सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, cos रूट अंडर माइनस आई इंटू एक्स, यही है दोस्त। अब देखिए ये माइनस आई है, आपको कल पिछले क्लास में बताए थे कि अगर हम आई का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना होता है। तो देखिए दोस्त, जैसे आपने आई का निकाला था, उसी तरह अगर मान लीजिए रहेगा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आई का स्क्वायर रूट। अब देखिए दोस्त, इस माइनस आई है तो माइनस आई को लिख सकते हैं दोस्त माइनस आई बाय 1। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ऊपर में अगर माइनस 2 से गुना कर दें, नीचे भी 2 से गुना करें तो कोई दिक्कत। देखिए दोस्त, अगर इतना तक दिक्कत नहीं हुआ है तो 1 प्लस 2i प्लस 1 और माइनस 1 कर दें तो कोई दिक्कत। तो ये कितना हो गया, 2 हो गया नीचे। अब देखिए यहाँ कितना हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 माइनस 2i माइनस 1 है। अब देखिए दोस्त, इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू 1 इंटू आई और प्लस इस माइनस 1 को आई स्क्वायर लिख सकते हैं, बाई कितना हो गया 2। अब देखिए दोस्त, ये जो हो गया आपका 1 माइनस आई का होल स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो ये कितना का है, माइनस आई का मान है। अब देखिए दोस्त, ये माइनस आई का मान है और अगर हम इस आई का स्क्वायर रूट लें दोनों साइड, तो दोनों साइड मेरा स्क्वायर रूट चढ़ेगा। दोनों को अलग कीजिएगा तो वो आपका 1 माइनस आई बाय रूट 2 बचेगा। इसको अलग कीजिएगा तो 1 बाय रूट 2 माइनस आई बाय रूट 2, यही हुआ दोस्त। अब देखिए यहाँ मैं इस माइनस आई का मान माइनस रूट आई का मान रख दीजिए, उसके बाद एक्स से गुना कीजिए तो क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से cos माइनस आई इंटू एक्स, यही है दोस्त। देखिए cos माइनस आई का मान कितना निकाला है, 1 बाय रूट 2 माइनस आई बाय रूट 2 इंटू एक्स, ये है दोस्त। अब इसको गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा cos x बाय रूट 2 माइनस आई एक्स बाय रूट 2, ये होगा दोस्त। अब देखिए ये a मानिए, इसको b मानिए, दोनों को अलग कीजिए तो आप क्या जानते हैं फॉर्मूला, cos x बाय रूट 2 इंटू cos आई एक्स बाय रूट 2 प्लस साइन x बाय रूट 2 इंटू साइन आई एक्स बाय रूट 2। अगर आप इसको ऊपर में लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका cos आई एक्स, तो ये तो cos आई एक्स ही रहेगा। देखिए दोस्त, ये cos कितना है, कितना का मान निकालना है, माइनस 1 माइनस आई इंटू एक्स का, ये कितना हो गया cos एक्स बाय रूट 2। आइए देखिए दोस्त, cos आई एक्स है तो इसको लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक एक्स बाय रूट 2, फिर बीच में प्लस cos साइन आई एक्स बाई 2 है, इसको भी रहने दिए,
साइन एक्स बाय √2। अब देखिए साइन आई एक्स है, इसको अगर लिखेंगे तो आई साइन हाइपरबोलिक एक्स बाय √2 होगा दोस्त। तो यही तो इसका मान निकालना था। अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि साइन का निकालिए, साइन का अंडर रूट माइनस आई इंटू एक्स, तो क्या कीजिएगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये रूट आई का जो वैल्यू है माइनस आई का, इस वैल्यू को रख दीजिए, इसको रखिएगा तो आपका हो जाएगा साइन 1/√2 माइनस आई बाय √2 इंटू एक्स। अब इसको दोनों को अलग कीजिए, गुना कीजिएगा तो एक्स बाय √2 माइनस आई एक्स बाय √2 होगा दोस्त। अब देखिए a माइनस बी फॉर्मूला बैठा दीजिए, साइन a इंटू कॉस बी आई एक्स बाय √2 माइनस साइन b इंटू कॉस a, लिख सकते हैं x बाय √2। अब देखिए दोस्त यहाँ कितना हो गया, आई एक्स इधर भी आएगा, इस आई एक्स को हाइपरबोलिक में आप चेंज कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं दोस्त साइन x बाय √2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक x बाय √2 माइनस आई साइन हाइपरबोलिक x बाय √2 इंटू कॉस x बाय √2। यही तो दोस्त था, साइन का माइनस निकल गया, ये आपका कॉस था तो कॉस का निकल गया। तो आगे इसको लिखिए, बता रहे हैं। देखिए दोस्त अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इफ अगर इफ साइन थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है आपका टेन अल्फा और आई साइन टेन अल्फा प्लस आई सेक अल्फा, तब कह रहा है देन प्रूव कीजिए कि cos 2 थीटा इंटू cos 2 फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। देखिए दोस्त यही अप्रूव करने दिया क्या है आपका, इफ में सॉल्यूशन दिया है आपका साइन थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू टेन अल्फा प्लस आई साइन अल्फा सेक अल्फा है। देखिए दोस्त साइन ए प्लस बी पे तोड़िएगा और टेन अल्फा सेक अल्फा का मान निकालिएगा। तो देखिए दोस्त ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस आई फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन आई फाई इक्वल टू टेन अल्फा प्लस आई सेक अल्फा हो गया दोस्त। अब देखिए साइन थीटा है, इस आई को खत्म करना है, तो ये कितना हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक फाई प्लस कॉस थीटा, ये आई इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई होगा, तो आई को पहले लिख दिया, ये कितना हो गया टेन अल्फा प्लस आई सेक अल्फा। अब देखिए दोस्त ये रियल पार्ट, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, अगर हम इसको इक्वेट करें, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तब कितना हो जाएगा, तो टेन अल्फा बराबर लिख सकते हैं दोस्त कितना है साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई, और दूसरा सेक अल्फा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू साइन फाई। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। देखिए दोस्त पुराना अब हमको क्या करना है, थीटा और फाई को रहने देना है और अल्फा को एलिमिनेट करना है। तो अल्फा को एलिमिनेट करने का आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर हम दोनों इस समीकरण को स्क्वायर करें, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके फर्स्ट में सेकंड को घटा दें, तो क्या होगा, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग सेकंड माइनस फर्स्ट, यही तो सेकंड क्या है सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू,
ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाइव है दोस्त, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक, यहाँ हाइपरबोलिक छूट गया है फाइव, फिर यहाँ भी आपका हाइपरबोलिक फाइव, यहाँ हो गया कितना साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव साइन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव। अब देखिए दोस्त, पहले तो किस में रखना है, कॉस को रखना है या साइन को। तो देखिए दोस्त, ये कॉस स्क्वायर है, ये कॉस हाइपरबोलिक है। अगर हम सब को मल्टीपल एंगल में तोड़ें, क्योंकि हमको मल्टीपल एंगल ही रखना है, मल्टीपल एंगल रखना है, इसलिए टोटल को अगर मल्टीपल एंगल में तोड़ देते हैं तो क्या बचेगा, ये तो आपका वन हो गया, वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस कॉस को तोड़िएगा तो इसका आप जानते होंगे कि वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू इंटू इसका जानते होंगे कि टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर है। आपको फॉर्मूला बताए थे कि कॉस हाइपरबोलिक टू थीटा इज इक्वल टू होता है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्त, अगर साइन का मान निकालना है तो कॉस हाइपरबोलिक टू थीटा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव प्लस कॉस को लिखना था तो वन प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव, ये हो गया। देखिए दोस्त, इस वन को इधर लाइएगा तो आपका हो जाएगा टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक टू फाइव माइनस वन बाई टू। फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड में अगर इसको रखिएगा तो इसको साइन कॉस में तोड़िएगा तो क्या आता है, इसको जब तोड़िएगा दोस्त, कॉस हाइपरबोलिक टू फाइव थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव माइनस वन प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव। जब यहाँ से आप कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक टू फाइव प्लस वन बाई टू होगा दोस्त। दोनों का मान रख दीजिए, आंसर आएगा। देखिए दोस्त, वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू इंटू साइन हाइपरबोलिक का मान रखिए तो कितना है कॉस हाइपरबोलिक टू थीटा माइनस वन बाई टू, बीच में माइनस, साइन का अगर जानते होंगे तो ये होगा आपका वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू, इसका हो गया कितना कॉस हाइपरबोलिक टू थीटा प्लस वन बाई टू। देखिए दोस्त, पूरे में टू टू एलसीएम आ जाएगा आपका, उसको अगर जानते होंगे तो इसको कम करते हैं। अब देखिए वन इज इक्वल टू, इधर भी टू टू फोर, इधर भी फोर, एलसीएम आपका आ गया कितना फोर। अब देखिए, ऊपर को ऊपर से गुना, नीचे को ऊपर, दोनों साइड गुना होगा, इसको गुना कीजिएगा तो वन प्लस कॉस टू थीटा से इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस हाइपरबोलिक टू फाइव माइनस वन प्लस कॉस टू थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक टू फाइव होगा दोस्त। अब माइनस कॉस टू थीटा हो गया, ये बटे को नीचे लिखते हैं, फिर इस माइनस से इसको गुना करते जाइएगा, माइनस से वन से इसको गुना कीजिएगा तो माइनस कॉस हाइपरबोलिक टू फाइव, फिर माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, इसको गुना कीजिए तो कॉस, ये हो गया कितना प्लस कॉस टू थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक टू फाइव, और ये कितना प्लस कॉस टू थीटा बाय आपका कितना हो गया फोर। देखिए दोस्त, ये दोनों खत्म हो गया आपका, इस फोर को इधर गुना कीजिए फोर, इधर कितना है माइनस टू हो गया, इस माइनस टू को इधर लेके चल जाइएगा तो प्लस टू, और टू वन वन टू कॉस टू थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक टू फाइव। देखिए दोस्त, ये कितना हो गया सिक्स हो गया, टू से इसको डिवाइड दीजिएगा तो कितना हो जाएगा थ्री होगा, तो कॉस टू थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक टू फाइव इज इक्वल टू थ्री। ये तो आपको प्रूव करने के लिए था, प्रूव हो गया दोस्त। इसको लिखिए, आगे बता रहे हैं दोस्त। अगला सवाल है, कह रहा इफ
टेन थीटा प्लस आई फाइव इज इक्वल टू, ये जो है कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा है, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। तब कह रहा है देन प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू एन पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर। यही प्रूव करना है दोस्त। अब देखिए पहले ये दिया हुआ है, यहाँ से अगर मेरा इस थीटा प्लस आई फाइव का मान निकल जाएगा तो उधर निकाल लीजिएगा। देखिए दोस्त सॉल्यूशन में पहले इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को निकाल लेते हैं। ये क्या है, टेन थीटा प्लस आई फाइव इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा है, ये है दोस्त। अब देखिए अगर यहाँ पे इस इक्वेशन को वन मानते हैं और आपको कंजुगेट के बारे में बताया गया है, तो वी टेक कंजुगेट, जब कंजुगेट को लीजिएगा तो टेन थीटा माइनस आई फाइव इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस आई साइन फाइव अल्फा है। तो ये कितना, इसको दो मान लीजिए। अब आपको क्या जरूरत है दोस्त, थीटा का। इस थीटा को निकालने के लिए अगर हम जैसे मान ले टू टेन कितना है, टू थीटा मान लेते हैं। टेन टू थीटा को लिख सकते हैं दोस्त, टेन ये टू थीटा है, इसको थीटा प्लस थीटा। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो इसमें अगर थीटा प्लस आई फाइव एक बार ऐड कर दें और प्लस थीटा माइनस आई फाइव कर दें तो कोई दिक्कत, माइनस आई फाइव प्लस आई फाइव खत्म हो गया, थीटा जो थीटा टू थीटा हो गया आपका। अब देखिए दोस्त ये कितना, टेन ए प्लस टेन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए थीटा प्लस आई फाइव प्लस टेन बी थीटा माइनस आई बाय वन माइनस टेन ए थीटा प्लस आई फाइव और इंटू टेन थीटा माइनस आई फाइव, इतना हो गया दोस्त। अब देखिए टेन थीटा प्लस आई फाइव का मान कितना है, इसको लिख दीजिए। कितना हो गया, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा, नीचे हो गया आपका वन माइनस टेन, टेन की जगह कितना कॉस अल्फा इन प्लस आई साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा। अब देखिए दोस्त ये आपका ऊपर में साइन साइन खत्म हो गया, बचा टू कॉस अल्फा और नीचे देखिए कॉस अल्फा ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, आई स्क्वायर का मान माइनस वन, तो माइनस वन माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा वन, तो वन माइनस वन जीरो हो गया दोस्त। तो नीचे आपका कितना है इधर, टेन टू थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया इधर जीरो, टू कॉस अल्फा बाय जीरो। और किसी भी संख्या में अगर जीरो से भाग दिया जाए तो वो संख्या इन्फिनिटिव हो जाता है, इन्फिनिटिव। और टेन में इन्फिनिटिव किसका मान होता है, पाई बाय टू का। कितना हो गया ये टेन पाई बाय टू। और देखिए दोस्त एक फॉर्मूला आप 11th में पढ़े होंगे, अगर टेन थीटा बराबर टेन अल्फा हो तो थीटा का मान एन पाई प्लस अल्फा होता है। अगर ये पढ़े हैं तो यहाँ से टू थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय टू होगा, या अगर यहाँ से थीटा निकालते हैं तो टू इधर डिवाइड में आएगा, तो एन पाई बाय टू प्लस पाई बाय फोर। यही तो आपको प्रूव करने के लिए था, प्रूव्ड। अगर कहीं पे समझ में नहीं आया हो तो आप बोल सकते हैं, अगर समझ में आया है तो लिखते चलिए। देखिए दोस्त अगला सवाल है, कह रहा है इफ अगर टेन थीटा प्लस आई फाइव, इफ टेन थीटा प्लस आई फाइव ये इक्वल है कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, तब कह रहा है देन प्रूव दैट, प्रूव कीजिए
कि फाई इज इक्वल टू जो होगा वो आपका हाफ लॉग बेस ई पावर हो जाएगा 10 पाई/4 प्लस अल्फा बाई 2, या इसी को और लिख सकते हैं दोस्त ई के पावर 2 फाई इज इक्वल टू 10 पाई/4 प्लस अल्फा बाई 2। तो देखिए दोस्त यही सवाल है आपका, प्रूव करना है। देखिए आपको क्या बताएं कि जो इफ में दिया है उसी को लेके आगे बढ़ना है। तो सॉल्यूशन में इफ यहाँ से कितना टेन थीटा प्लस आई फाई, ये दिया है कितना कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और दूसरा क्या है आपका इसका, ये देखिए टेन थीटा प्लस आई फाई, निकालना है किसका फाई का मान। फाई के लिए हमको एक फाई और आना चाहिए, तो वी टेक कंजुगेट अगर लेते हैं, वी टेक कंजुगेट, जब कंजुगेट लीजिएगा तो टेन थीटा माइनस आई फाई, तब कितना हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए दोस्त ये इक्वेशन 2 हो गया, आपको मान किसका चाहिए फाई का। फाई का मतलब आई फाई ऐड करना होगा, तो टेन 2i फाई को लिख सकते हैं दोस्त टेन आई फाई प्लस आई फाई, इतना लिखेंगे। अगर हम इसी में लिख दें आई फाई प्लस थीटा और एगो माइनस थीटा प्लस आई फाई, थीटा जोड़ दिए और थीटा माइनस आई फाई प्लस आई फाई, एक घटा दिए थीटा। अब देखिए दोस्त अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लें तो कितना हो जाएगा थीटा प्लस आई फाई माइनस इससे कॉमन लेंगे तो थीटा माइनस आई फाई, ये हो गया। अब देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, टेन ए माइनस टेन बी बाय 1 प्लस टेन ए थीटा प्लस आई फाई इंटू टेन बी थीटा माइनस आई फाई होगा दोस्त। अब देखिए जब इतना होगा तो इसको हम लिख सकते हैं, इधर कितना है टेन 2i फाई इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस आई फाई का मान कितना है कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और नीचे हो गया आपका 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा। अब देखिए दोस्त ये ऊपर में कॉस कॉस खत्म, इधर बच गया आपका कितना टेन 2i फाई इज इक्वल टू, ये कितना हो गया यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये 2 हो गया 2i साइन अल्फा, नीचे हो गया आपका 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा दोस्त कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस आई स्क्वायर अल्फा आई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ये आपका है टेन 2i फाई इज इक्वल टू, ये कितना हो गया दोस्त यहाँ गया 2i साइन अल्फा बाय, नीचे देखिए 1 और यहाँ आई स्क्वायर का मान 1, तो इसका मान कितना हो गया आई स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 और 1 1 2, 2 से ये 2 खत्म। अब देखिए दोस्त यहाँ कितना है टेन आई इंटू 2 फाई इज इक्वल टू आई साइन अल्फा, ये दोस्त। अब देखिए इधर आई साइन अल्फा है, इधर टेन आई टू फाई है, अगर इसको हम चेंज करेंगे तो आई इंटू टेन हाइपरबोलिक 2 फाई इज इक्वल टू आई साइन अल्फा। अब देखिए इसको काट दें कोई दिक्कत। अब देखिए 2 फाई है, यहाँ 2 फाई को रहने दें और इसको उधर लेके जाएंगे तो टेन इनवर्स टेन हाइपरबोलिक इनवर्स साइन अल्फा हो गया दोस्त।
अब देखिए ये कितना का मान हो गया, साइन अल्फा हो गया एक थीटा की तरह। इसका टेन इनवर्स, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं आप? इसको लिखिए, बता रहे हैं, लिख लिए होंगे। पीछे आप मान निकालें, 2 फाई इज इक्वल टू, आप निकाले थे कितना, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स साइन साइन अल्फा, ये मान निकाले थे। अब देखिए दोस्त, टेन इनवर्स, मानिए इसको x है, तो टेन इनवर्स x का आपको फॉर्मूला बताए होंगे कि 1/2 log 1 प्लस 1 प्लस x बाय 1 माइनस x, इतना बताए होंगे। अब देखिए दोस्त, अगर यहाँ पे ये 1 प्लस साइन अल्फा है और 1 माइनस साइन अल्फा है, अगर आप यहाँ पे 1/2 log 1 प्लस साइन अल्फा को कितना लिख सकते हैं, इस 1 को लिख सकते हैं दोस्त साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा, और नीचे हो गया कितना, इस 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा, कितना लिख सकते हैं। अब देखिए जब इतना आप इसको लिख सकते हैं तो ये कितना हो गया लॉग, इसको अगर पढ़िएगा तो इस जगह साइन अल्फा को लिख दीजिएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, और नीचे इसको भी लिख दीजिएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। ये तो आपका ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे भी साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो हो गया दोस्त साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 बाय, ये हो गया साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए आप भी जान रहे हैं कि अगर लॉग का पावर रहे और पावर का पावर रहे तो पावर बाहर होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2/2 लॉग, ये कितना हो गया साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2, ये नीचे हो गया आपका, नीचे से अगर हम साइन को कॉमन लें, इस साइन को अगर कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा बाई 2, यहाँ कितना 1 हो गया माइनस कॉस अल्फा बाई 2, देखिए दोस्त इतना हुआ, इसको लिख सकते हैं लॉग, ये 1 को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस इस साइन अल्फा को लिख सकते हैं 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, इसका मान 1 प्लस इसका मान कितना साइन अल्फा। अब देखिए दोस्त नीचे क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, ये जब आप लिख सकते हैं तो ये फॉर्मूला ऊपर में बन गया किसका कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर, नीचे कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो लिख सकते हैं दोस्त 1/2 लॉग, ये हो कितना हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 बाय कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर, और लॉग का पावर पे पावर है तो पावर बाहर, तो कितना हो गया 2/2 लॉग कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2, ये हो गया, यहाँ से कॉस आप कॉमन ले लीजिएगा तो अल्फा बाई 2, तो यहाँ बच गया 1 माइनस साइन अल्फा बाई 2 बाय कॉस अल्फा बाई 2, हो गया दोस्त। अब देखिए जब इतना आप इसको लिख सकते हैं तो ये 2 खत्म, तो बचा कितना लॉग। अब देखिए
ये कॉस को ऊपर लेके चलिए, तो जब कॉस ऊपर लेके जाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू का 2 बाय कॉस अल्फा बाई टू। इसको दोनों को सेपरेट कीजिएगा तो ये अलग हो जाएगा। इसको लिख लीजिए एक बार, कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू बाय कॉस अल्फा बाई टू, और नीचे हो गया 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू। अब देखिए ऊपर को अलग कर दीजिए तो ये हो जाएगा दोस्तों लॉग अल्फा, इसको अलग कीजिएगा तो ये 1 प्लस इसको अलग कीजिएगा तो टेन अल्फा बाई टू, और नीचे हो गया 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर 1 को हम लिख दें, इस 1 को, 1 का मान 10 में कितना होता है, पाई बाई 4, तो ये हो गया कितना 10 पाई बाई 4 प्लस 10 अल्फा बाई टू बाय, इस 1 को मैं नहीं लिखेगा क्योंकि फार्मूला पे लाना है। अब देखिए यहाँ 1 गुना में है, तो 1 गुना में है तो लिख सकते हैं दोस्त 10 पाई बाई 4 इंटू 10 अल्फा बाई टू, इतना हो गया। ये फार्मूला किसका बन गया, 10 पाई बाई 4 प्लस 10 अल्फा बाई टू माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 अल्फा बाई टू। तो इसको हम लिख सकते हैं 10, ये हो गया कितना, इधर मान कितना है 2 फाइव का है पर 2 फाइव इक्वल टू लॉग, यहाँ कितना हो गया 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई टू का ये फार्मूला हो गया, बेस में ही है। अगर हम फाइव का मान निकालें तो 1 बाई टू लॉग बेस में ई पावर 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई टू, यही तो आपको निकालना था प्रूव्ड। अगर आपको मान लीजिए कितना, ये सेकेंड वाला कैसे आएगा, तो सेकेंड वाला ये स्टेप से आइए, इस स्टेप में लॉग को हटा दीजिए, तो लॉग को हटाइएगा तो ई चलेगा इधर, ई के पावर 2 फाइव इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई टू। दोनों आप लिख प्रूव कर सकते हैं, नहीं तो जिस जगह जो आपको समझ में आ रहा है जहां तक प्रूव करना है, जैसे ये भी प्रूव कीजिएगा तो भी चलेगा, ये भी प्रूव कीजिएगा तो भी चलेगा। अगर मान लीजिए ये दिया रहे ये नहीं दिया रहेगा तो आपको यही प्रूव करना होगा, अगर ये दिया इसको प्रूव करना है, ये नहीं दिया है तो इसको प्रूव करना होगा। इसलिए जो सवाल में दिया है उस हिसाब से आप उसको प्रूव कर दीजिए। तो इसको लिखते जाइए, जहाँ नहीं आया होगा समझ में कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट से यह होगा कि उस आधार पे हम दूसरा क्लास लेंगे और उस आधार पे आपको बताया जाएगा कि किस जगह आपको दिक्कत हुआ है, जो कि अगले को दिक्कत ना हो, इसलिए कमेंट करने के लिए नहीं छोड़िएगा। इसको लिखते जाइए। देखिए दोस्त दूसरा सवाल है, करा इफ 10 x प्लस आई वाई इज इक्वल टू, ये दिया है u प्लस आई भी, u प्लस आई भी, तब कर रहा है देन प्रूव करना है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस कॉस स्क्वायर x बाय कॉस हाइपरबोलिक y माइनस साइन स्क्वायर x। दोस्त इस जगह कुछ मिस्टेक लग रहा है तो आप u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर निकालिए, ये जो निकल जाएगा वही हो जाएगा। देखिए दोस्त सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो 10 को लेके करते हैं x प्लस आई वाई इज इक्वल टू यू प्लस आई भी, 10 x प्लस आई वाई है, u प्लस आई भी, पहले u v को निकालने के लिए इसको अलग अलग करना होगा। अलग अलग करने के लिए इसको लिख सकते हैं साइन x प्लस आई वाई बाय कॉस x प्लस आई वाई इज इक्वल टू यू प्लस आई भी। देखिए दोस्त u प्लस आई भी को इधर लिखते हैं, u प्लस आई भी इज इक्वल टू साइन x प्लस आई वाई बाय कॉस x प्लस आई वाई, ये है। इसको आप रेशनलाइजेशन कीजिएगा तो कॉस x माइनस आई वाई, नीचे हो जाएगा कॉस x माइनस आई वाई होगा दोस्त। अब देखिए ये कॉस, अब देखिए आप ऊपर में ये तो साइन और कॉस का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, जब यहाँ 2 रहता है तो फॉर्मूला बनता है, तो नीचे भी 2 ऊपर में भी 2 दे दिए। अब देखिए दोस्त इसको अगर देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा साइन x प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई,
साइन ए प्लस बी प्लस साइन एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स प्लस आई वाई। नीचे हो गया आपका कॉस एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई प्लस ये हो गया कॉस एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस आई वाई। देखिए दोस्त, आप क्या जानते हैं, 2 इंटू साइन का एंगल अगर पॉजिटिव हो, अगर बड़ा हो और कॉस का एंगल छोटा हो तो साइन में प्लस होता है। तो साइन इसको मानिए ए, इसको मानिए बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। नीचे हो गया कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब देखिए दोस्त, यहाँ से आई वाई खत्म, माइनस एक्स खत्म, इसमें भी माइनस एक्स, इसमें आई वाई खत्म, बच गया कितना दोस्त, ऊपर में आपका हो गया साइन कितना एक्स जोड़ एक्स 2x प्लस साइन ये कितना आई इंटू आई वाई जोड़ आई वाई 2 आई वाई, तो साइन 2 आई वाई बाय। अब देखिए दोस्त, नीचे कितना है कॉस एक्स जोड़ एक्स 2x, कितना हो गया कॉस 2x प्लस कॉस 2i y, ये हो गया। अब देखिए u भी का मान निकालना है आपको, तो u प्लस आई भी इज इक्वल टू, ऊपर में कितना हो गया साइन साइन 2x, नीचे इतना है। इस आई वाई को अगर हाइपरबोलिक में चेंज कीजिए और इसको भी चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन 2y 2x, और नीचे में इसको सेपरेट कर देते हैं तो हो गया आपका कितना cos 2x प्लस cos हाइपरबोलिक 2y, इतना हो जाएगा। फिर प्लस, अब देखिए दोस्त, इसको जब तोड़िएगा तो आई बाहर आता है, आई साइन हाइपरबोलिक 2y बाय cos 2x प्लस cos हाइपरबोलिक 2y। ये देखिए, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, इक्वेट कीजिए, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जब आप इसको इक्वेट कीजिएगा तो u का मान आपका कितना निकल जाएगा साइन 2x बाय cos 2x प्लस cos हाइपरबोलिक 2y, ये हो गया u का मान। और v का मान निकालिएगा तो v का मान हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2y बाय cos 2x प्लस cos हाइपरबोलिक 2y। आपको प्रूफ क्या करना है, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, पहले u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर निकालते हैं। तो देखिए दोस्त, आप अगर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग एंड इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, जब आप स्क्वायर करके इसको ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x होगा दोस्त, प्लस ये कितना हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y बाय, नीचे कितना हो जाएगा cos 2x प्लस cos हाइपरबोलिक 2y, इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि u इसको स्क्वायर कीजिएगा तो इतना स्क्वायर, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो इतना स्क्वायर, दोनों का अगर जोड़िएगा एलसीएम लेके तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, आपको प्रूफ करना, इसमें हाइपरबोलिक में प्रूफ करना है। तो अब देखिए, इसको हम तोड़ देते हैं, तोड़िएगा तो क्या होगा, तो देखिए दोस्त, तोड़िएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन को तोड़िएगा तो कितना कॉस में है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस, इसको अगर आप तोड़िएगा तो ये हो जाएगा, ये कितना साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक में है, इसको कॉस में तोड़ना है तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस 2y माइनस 1, और नीचे इसको भी तोड़िए, जब इसको आप तोड़िएगा तो इसको किसमें साइन में तोड़ना है, तो इसको साइन में तोड़िएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइन प्लस, इसको जब तोड़िएगा ये हो जाएगा 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस 1। ये देखिए दोस्त, इसका नीचे का कितना होल स्क्वायर है, ये खत्म, ऊपर में ये खत्म और ये खत्म, तो ऊपर में कितना हो गया कॉस स्क्वायर 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y,
देख लीजिए दोस्त, ये कॉस वाला माइनस में है तो इसको पहले लिख देते हैं, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2i माइनस कॉस स्क्वायर 2x बाय, ये प्लस वाला है तो लिख देंगे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस 2 कॉमन ले लेंगे दो पूरे से तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x पूरे का होल स्क्वायर है इतना का। यही था दोस्त आपका प्रूफ करने के लिए। यहाँ जो साइन स्क्वायर साइन 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर x है, यहाँ होगा 2 से मल्टीपल करके इसको स्क्वायर कर दीजिए, यही आपका स्क्वायरिंग पार्ट है। तो दोस्त ये हो गया आपका प्रूव्ड। वहां पे आपका लिखा नहीं गया था, क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट था तो उसमें दिख नहीं रहा था, इसके लिए इसको छोड़ दिए थे, u प्लस भी निकाल दिए, उसके बाद उसको एडिट कर दिए। देखिए दोस्त जो पीछे बताए होंगे वो लिख लिए होंगे। तो देखिए आगे का सवाल है आपका, बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू जो होगा वो होगा 10 हाइपरबोलिक इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना है दोस्त, प्रूफ करना है। देखिए सॉल्यूशन में LHS क्या दिया हुआ है, LHS ये साइन इनवर्स x है दोस्त, साइन इनवर्स x ये प्रूफ करना है। देखिए सॉल्यूशन में मान लेते हैं कि साइन इनवर्स x जो है ना वो थीटा है, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x का मान कितना हो जाएगा, साइन थीटा होगा। मान लो इसको इक्वेशन 1। RHS में क्या है दोस्त, RHS में क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan हाइपरबोलिक इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए दोस्त ये कितना हो गया, tan हाइपरबोलिक इनवर्स x का मान कितना है साइन थीटा, यह कितना हो गया साइन थीटा बाय रूट अंडर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा दोस्त। देखिए आपका सवाल है, कह रहा है प्रूव दैट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह है प्रूव करना। सॉल्यूशन में दोस्त मान लीजिए कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, मान लीजिए दोस्त जब इसको थीटा माने तो x बराबर कितना हो गया साइन हाइपरबोलिक थीटा, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। RHS आपका क्या दिया हुआ है, tan हाइपरबोलिक इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं दोस्त, tan हाइपरबोलिक इनवर्स x का मान कितना है साइन हाइपरबोलिक थीटा बाय 1 प्लस, अगर इसको करें तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। देखिए ऊपर में कितना हो गया tan हाइपरबोलिक इनवर्स साइन हाइपरबोलिक थीटा बाय 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, ये कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा होगा, रूट है, रूट से स्क्वायर खत्म, तब साइन हाइपरबोलिक थीटा बाय कॉस हाइपरबोलिक थीटा, ये tan हाइपरबोलिक थीटा हो गया, tan हाइपरबोलिक थीटा। और आपको सब आप क्या जानते हैं कि tan इनवर्स x इंटू tan x जो है वो x होता है, तो यहाँ हाइपरबोलिक इनवर्स इंटू हाइपरबोलिक है तो ये कितना थीटा का इक्वल हो गया। थीटा आप कितना माने हैं साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, LHS आ गया दोस्त, ये हो गया आपका प्रूव्ड। देखिए दोस्त दूसरा सवाल है, दूसरा नंबर
ये कह रहा है प्रूव दैट कॉट इनवर्स x by 2 या हाफ। देखिए दोस्त 2 नंबर है, कह रहा है प्रूव कीजिए कि कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x by 2 या 2 by x। देखिए दोस्त 2 नंबर आपका सवाल है, कह रहा है प्रूव दैट कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स 2 by x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x by रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यही है दोस्त, प्रूव करना है। देखिए सॉल्यूशन में अगर हम इस कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स को 2 बाय एक्स को मान लीजिए थीटा, ये थीटा है, तो 2 बाय एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 बाय एक्स इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक थीटा होगा दोस्त। अब देखिए ये कितना है, 2 बाय एक्स इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक थीटा। अगर हम यहाँ से इसको पलट दें तो पलटने के बाद क्या होगा, x बाई 2 इक्वल टू 1 बाय कॉट हाइपरबोलिक थीटा, और x इक्वल टू लिख दे सकते हैं 2 और 1 बाय कॉट, ये कितना हो गया, tan हाइपरबोलिक थीटा। इसको मानिए इक्वेशन 1। आरएचएस में आपका क्या है, आरएचएस में है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x के जगह कितना हो जाएगा 2 tan हाइपरबोलिक थीटा बाय रूट अंडर ये 4 माइनस 2 tan हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। यह है दोस्त 2, अगर इसमें देखिए इसको 2 tan थीटा है और x के जगह है, इस पूरे का होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ कितना 4 हो गया, 4 बाहर लेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 2 tan हाइपरबोलिक थीटा बाय ये हो गया 2 अंडर में कितना बच जाएगा 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, और tan हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और रूट खत्म हो जाएगा तो कितना बचा, सेक हाइपरबोलिक थीटा। अब देखिए दोस्त इस 2 से 2 खत्म, 10 बाय सेक को कीजिएगा तो ये साइन आ जाता है, 10 बाय सेक ये साइन हो जाएगा, और साइन हाइपरबोलिक थीटा है इसलिए हाइपरबोलिक थीटा, ये दोनों खत्म तो बचा कितना थीटा, और थीटा माने आप कितना कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स 2 बाय एक्स। यही था आपका दोस्त प्रूव करने के लिए, प्रूव हो गया। अगर कहीं समझ में नहीं आया है तो बोलिएगा, अगर समझ में आ गया है तो लिखते जाइए। देखिए दोस्त यहाँ जो है ये सब ये फार्मूला ये कैसे हुआ, देखिए टेन है तो टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, हाइपरबोलिक है तो हाइपरबोलिक लिखेंगे, और नीचे क्या है सेक है तो सेक को लिखेंगे 1 बाय कॉस थीटा। इससे ये खत्म, क्या बचा साइन थीटा बचा, उसी तरह यहाँ बचा है तो लिखते चलिए। देखिए दोस्त तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि tan हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू जो होगा वो होगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही है सॉल्यूशन में। देखिए दोस्त सॉल्यूशन में आप जो पार्ट एलएचएस है उसको मान लेते हैं, क्या लेट कितना है tan हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू थीटा, यहाँ से x का मान निकाले तो कितना हो जाएगा tan हाइपरबोलिक थीटा। इक्वेशन फर्स्ट आरएचएस से आते हैं, आरएचएस से आइए एलएचएस पूरा दीजिए, यही तो करते हैं। कितना हो गया साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए दोस्त साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ये कितना होगा, x के जगह कितना है tan थीटा है, tan हाइपरबोलिक थीटा बाय रूट अंडर 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा।
ये कितना हो जाएगा सेक हाइपरबोलिक थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स टेन हाइपरबोलिक थीटा बाय सेक हाइपरबोलिक थीटा। इसको अभी आप किए हैं कितना साइन हाइपरबोलिक साइन थीटा, साइन साइन खत्म, थीटा का मान कितना है टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। हो गया दोस्त प्रूव्ड। प्रूव्ड होने में कुछ नहीं है, बशर्ते फार्मूला का यूज जानिएगा तो प्रूफ आप तुरंत कर पाइएगा। जैसे यहाँ ये है, इसको आप जानिएगा तब ना, 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा है, ये किसके में रिलेशन होता है वो जान लीजिएगा तो ये सब बनाना इजी है। अब देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 4 बोल रहा है कि साइन इनवर्स साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इनटू एक्स की जगह कॉट है लॉग कॉट एक्स प्लस सेक कोसेक एक्स। क्या बोल रहा है दोस्त साइन हाइपरबोलिक इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स। देख लीजिए दोस्त, यही है दोस्त प्रूव करने के लिए। अब देखिए ये क्या दिया हुआ है LHS, तो सॉल्यूशन में यह है प्रूफ डेट, प्रूव करना है। LHS में क्या दिया हुआ है कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स कॉट एक्स, मान लेते हैं ये थीटा है आपका लेट में, ये थीटा मान लीजिएगा तो कॉट थीटा कितना आ जाएगा आपका साइन हाइपरबोलिक थीटा, ये है दोस्त हाइपरबोलिक है। अब देखिए जब ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स थीटा था तो कॉट का मान निकालिए, कॉट का मान निकालिए तो कोसेक कितना आ जाएगा कोसेक थीटा, आप जानते हैं कि रूट अंडर 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यही होता है। अब देखिए इसको अगर आप लिखते हैं तो 1 माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, इसको कितना लिख सकते हैं रूट अंडर कॉट कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। अब बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक थीटा, इसको मानिए 2 और इसको मानिए फर्स्ट, दोनों को क्या कॉट एक्स प्लस सेक एक्स है तो दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा कॉट कॉस हाइपरबोलिक थीटा होगा दोस्त। जब ये होगा तो आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े, अगर e के पावर i x रहता है तो ये cos x प्लस i sin x पढ़ते हैं ना दोस्त। अगर देखिए अगर सिर्फ e के पावर x रहे तो ये कितना होता है cot हाइपरबोलिक x प्लस sin हाइपरबोलिक x होता है दोस्त। यहाँ से अगर इसको हम लिख दें तो ये कितना हो जाएगा e के पावर कितनी क्या आएगा थीटा है, तो ये हो जाएगा दोस्त cot थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू e के पावर थीटा, इसको इधर लाइए e के पावर थीटा इक्वल टू cot थीटा प्लस cosec थीटा। यहाँ से थीटा का निकालना है आपको तो ये इधर जाएगा इधर ही जाएगा तो ये log लेके आएगा, तो log कितना हो गया cot थीटा cot, देखिए दोस्त इधर कितना है cot x था दोस्त, यहाँ आपका x, ये भी आपका x, ये हो गया x x इधर x, देखिए दोस्त इधर x और इधर थीटा है आपका, ये देखिए cot अगर इधर है cot कितना हो गया x प्लस cosec x और ये थीटा का मान कितना है आपका थीटा मान है कितना sin हाइपरबोलिक इनवर्स cot x इज इक्वल टू log बेस में e cot x प्लस cosec x, यही तो आपको प्रूव करने के लिए था, ये हो गया आपका प्रूव्ड। कहीं दिक्कत हुआ है तो बोलिएगा, अगर दिक्कत नहीं हुआ है तो लिखते जाइए। देखिए दोस्त अगला सवाल है, कह रहा है cos इनवर्स अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू, ये जो दिया हुआ है ये थीटा प्लस आई फाइ, थीटा प्लस आई फाइ, तब कह रहा है देन
प्रूव कीजिए कि अल्फा स्क्वायर इंटू सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव प्लस बीटा स्क्वायर कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव इक्वल टू 1। यही प्रूव करना। अगर इसको फिर अगर दूसरे तरीका से लिखा जाए तो अल्फा स्क्वायर बाय ये हो गया कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव प्लस ये हो गया बीटा स्क्वायर बाय साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव इक्वल टू 1। ये हो गया। तो देखिए दोस्त सॉल्यूशन से दिया क्या है, कॉस इनवर्स अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू ये कितना है थीटा प्लस आई फाइव। ये दोस्त थीटा प्लस आई फाइव हो गया। इस अल्फा प्लस आई बीटा को रखते हैं तो कॉस सुधर जाएगा, तो हो जाएगा दोस्त अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई फाइव। अब देखिए अल्फा प्लस आई बीटा कॉस थीटा प्लस आई फाइव, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी कॉस थीटा इंटू कॉस आई फाइव माइनस साइन थीटा इंटू साइन आई फाइव। अब देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा ये आई थीटा को अगर हम कन्वर्ट करते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाइव माइनस ये देखिए दोस्त साइन ये थीटा हो गया और इसको जब तोड़िएगा तो आई साइन हाइपरबोलिक फाइव, तो आई बाहर हो गया तो साइन हाइपरबोलिक फाइव। अब देखिए दोस्त इक्वेट कीजिए अल्फा प्लस आई बीटा है। अगर हम यहाँ से रियल को रियल के बराबर और इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर करें तो मतलब इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, जब आप इसको इक्वेट कीजिएगा तो अल्फा का मान कितना निकल जाएगा कॉस थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाइव और बीटा का मान निकलेगा आपका माइनस साइन थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाइव। देखिए दोस्त दोनों जगह क्या है फाइव है, मतलब थीटा को एलिमिनेट करना है तो थीटा को हटाना है तो लिख सकते हैं दोस्त कॉस थीटा इक्वल टू इस हाइपरबोलिक को इधर भेजिए तो अल्फा बाय कितना हो गया कॉस हाइपरबोलिक फाइव और इसको अगर लिखेगा तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस बीटा बाय साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव, इसको मानिए 1 इसको मानिए 2, दोनों को स्क्वायर करके अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा। तो देखिए दोस्त स्क्वायरिंग एंड एडिंग, जब स्क्वायर करके आप ऐड कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर कीजिएगा तो अल्फा स्क्वायर बाय कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव प्लस माइनस बीटा बाय साइन हाइपरबोलिक थीटा है, जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस बीटा मतलब प्लस बीटा और नीचे कितना है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो दोस्त इसको लिखिएगा अल्फा स्क्वायर बाय कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव प्लस बीटा स्क्वायर बाय साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव इक्वल टू 1। ये हो गया। दूसरे तरह से इसको अगर लिखते हैं तो अल्फा स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव प्लस बीटा स्क्वायर कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 1 होता है। यही हो गया आपका प्रूफ। देखिए दोस्त यही था आपका प्रूविंग, ये हो गया आपका प्रूफ। अगर इसमें कहीं दिक्कत होता है तो जिस जगह आपको दिक्कत होता है उसी जगह कमेंट कीजिए। कमेंट से ये होगा कि उसके आधार पे अगला क्लास लिया जाएगा और अगले क्लास में उस दिक्कत को दूर किया जाएगा। जो अदर किसी भी दोस्त या भाई बहन जो भी पढ़ाई करते हो तो उसमें उसको उस जगह उस पॉइंट पे दिक्कत ना हो, भाई बहन को दिक्कत ना हो, इसके लिए हर एक पॉइंट को एक एक जितना भी पॉइंट पे दिक्कत होता है उस पॉइंट पे बताने का प्रयास करेंगे और सभी का दिक्कत दूर करने का 100% प्रयास करेंगे। अब देखिए दोस्त जहाँ पे दिक्कत होगा कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में और अगले क्लास में जो भी सवाल होगा बढ़िया से पढ़ के उसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट करना।